नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव, 2 स्लैब में ही होगी कर व्यवस्था। नुआखाई पर्व पर भव्य समारोह का आयोजन, नई फसल को लेकर मना उत्सव। दिन दहाड़े ग्रामीण से लूट की वारदात, पुलिस जुटी जांच में। और राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता, 17 खेलों में 1500 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। देश भर की जनता को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 22 सितंबर से जीएसटी की वर्तमान 4 दरें 5%, 12%, 18% और 27% को घटाकर केवल 2 स्लैब 5% और 18% कर दी जाएंगी। इस ऐतिहासिक फैसले से आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। रविवार को बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से व्यापार जगत और आम जनता द्वारा कर व्यवस्था को सरल बनाने की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार कर बड़ा सुधारात्मक कदम उठाया है। साव ने बताया कि नई व्यवस्था से छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा, साथ ही टैक्स की जटिलता समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक देश एक कर की अवधारणा को और मजबूत करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक सुशांत शुक्ला, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह तथा मोहित जायसवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि कर सुधार से देश के 140 करोड़ जनता को सीधे राहत मिलेगी और महंगाई पर भी नियंत्रण की उम्मीद है। बता दें कि जीएसटी दरों में यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा, जिसके बाद केवल 5% और 18% के 2 ही स्लैब रह जाएंगे। इसे स्वतंत्र भारत के कर सुधारों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था और अब 8 साल बाद बहुत बड़ी राहत, 140 करोड़ लोगों को सीधा लाभ 22 सितंबर से मिलने वाला है। जब जीएसटी के 2 स्लैब किए गए और अनेक वर्गों को जीएसटी में राहत मिली, किसानों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, स्वास्थ्य के अनेक चीजों पर, शिक्षा के अनेक चीजों पर, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत जीवन बीमा पर, किसानों के लिए कृषि उपकरण पर, यह जो जीएसटी में ऐतिहासिक परिवर्तन का निर्णय हुआ है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय है। भारत की अर्थव्यवस्था नए जनरेशन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को दीपावली का बड़ा उपहार जीएसटी के माध्यम से देने जा रहे हैं। बरसात के मौसम में सांपों के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स के बाल रोग विभाग में 38 बच्चों को सर्पदंश के कारण भर्ती किया गया। इनमें से 16 गैर विषैले और 22 विषैले सर्पदंश के मामले थे। विषैले सर्पदंश के 10 बच्चों में सांस की मांसपेशियों में लकवा पाया गया, जिन्हें आईसीयू में वेंटिलेटरी सपोर्ट पर उपचार दिया गया। समय पर इलाज, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की सतर्क देखरेख से सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट गए।
इसे लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही सिम्स के डॉक्टरों ने आम जनता से अपील की है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक या देसी इलाज में समय ना गंवाएं। मरीज को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाएं। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी ही जल्दी जीवन बचाना संभव होगा। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए सही पोषण बेहतर जीवन एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य सभी को मिलेट्स के फायदे, उनसे बनने वाली हेल्दी रेसिपीज तथा स्वास्थ्य पर उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी देना था। इस वर्ष की थीम ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ रखा गया है, जिसे लेकर उपस्थित लोगों को सही पोषण के महत्व और मिलेट्स से होने वाले स्वास्थ्य सुधार के बारे में बताया गया। इस अवसर पर यूनिट हेड अर्नब एस राहा कार्यक्रम में उपस्थित रहे तथा पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता छाबड़ा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ने सही पोषण की अहमियत पर प्रकाश डाला। वी चंपा मजुमदार, मुख्य क्लिनिकल डाइटिशियन, ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के तरीके, विटामिन B12 युक्त आहार, वजन कम करने के उपाय, लो फैट डाइट का महत्व पर विस्तार से चर्चा की। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता छाबड़ा ने आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ, विटामिन युक्त आहार, 10 सुपर फूड्स, नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानकारी दी। मिलेट्स एंटरप्रेन्योर दीक्षा शुक्ला ने जीवन शैली में बदलाव, मिलेट्स के प्रकार, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेन्स तथा मिलेट्स से होने वाले स्वास्थ्य लाभ व सुधार के बारे में विस्तार से बताया। सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों ने अपने सवाल पूछे और विशेषज्ञों ने उनके अनेक संदेह दूर किए। Thanks to the entire Department of Dietary Services and Food and Beverage. सही खाना ये आज का थीम है, मगर हम अगर इतिहास में जाए तो हमेशा हमारे पूर्वज यही बोले हैं कि सही खाना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको अगर आप सही ढंग से फॉलो करें तो बहुत सारी बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते हैं। हमारे अस्पताल में हर दिन 400-500 लोग ओपीडीज में पेशेंट्स आते हैं। काफी हद तक उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके खाने में। रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में नवयुवक भोलिया समाज छत्तीसगढ़ द्वारा नुआखाई भेंट गांठ एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओम प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मंत्री चौधरी के आगमन पर समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। भादो मास की पंचमी तिथि पर मनाए जाने वाले नुआखाई पर्व को लेकर रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवयुवक भोलिया समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। हॉल में आकर्षक रंगोली बनाई गई, जबकि प्रवेश द्वार पर कपड़ा बनाने की पारंपरिक मशीनें भी प्रदर्शित की गई। इन मशीनों को खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चलाकर परंपरा से जुड़ाव का संदेश दिया। नुआखाई पर्व पश्चिम उड़ीसा और पूर्व छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्व है, जिसमें नई फसल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया जाता है और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती है। यही परंपरा इस बार रायगढ़ में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ निभाई गई। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सबसे पहले समाज के वरिष्ठ जनों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और नुआखाई की बधाई दी। अपने उद्बोधन में मंत्री चौधरी ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान मानव सभ्यता के मूल स्तंभ रहे हैं। कपड़ा केवल परिधान नहीं, बल्कि मेहनतकश हाथों का पसीना और त्याग है। यही हमारी संस्कृति और असली धरोहर है। उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए राजनीतिक सफलता चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि रायगढ़ की तस्वीर बदलने में है। राजनीति का असली मकसद समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है और वे इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। रायगढ़ के लिए लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने वाले वित्त मंत्री ओपी चौधरी समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनकी साफ सुथरी और प्रभावशाली राजनीति ने लोगों के बीच उम्मीद और विश्वास को और मजबूत किया है। कार्यक्रम के अंत में वित्त मंत्री ने समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को शील्ड देकर सम्मानित किया और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। नुआखाई भेंट घाट कार्यक्रम ने न सिर्फ समाज को जोड़ने का काम किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि संस्कृति और परंपरा के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना ही सच्ची राजनीति और असली सेवा है।
समाज के थोड़े से किनारे में कम जानने वाले कई समाज रहते हैं पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह रहता है। तो हमारे भोलिया समाज के लोग संख्या की दृष्टि से या ऊंची आवाज की दृष्टि से भले ही लोग उतने ना जानते हो, लेकिन इनका योगदान समाज में बहुत बड़ा है। ये कला के माध्यम से राम जी के चित्र को पिरोते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को पिरोते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीकों को पिरोते हैं। ऐसा समाज है। और सबसे महंगी साड़ी जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है उसका निर्माण करते हैं और माँ समलेश्वरी को मानने वाले लोग हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समाज के लोगों का आज कार्यक्रम था और हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय इतनी अधिक संख्या में उपस्थित हुए और इनके सम्मान की दृष्टि से हम सब लोग आए और समाज के लोगों को, महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ। और आगे भी समाज की मजबूती के लिए, समाज की आवाज़ के लिए सभी लोग मिलकर समर्पित हैं। मैं अरुण कुमार मेहर, नवयुवक भोलिया समाज अध्यक्ष। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व है नवाखाई। नवाखाई हमारा पश्चिम उड़ीसा और पूर्वी छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है, जो भादो महीना के पंचमी को मनाया जाता है। इसमें नई धान जो आती है उस धान को हम लोग नए रूप में ग्रहण करते हैं और प्रसाद समझ के, अन्न प्रसाद समझ के हम लोग इसको करते हैं। इस दिन हम लोग माँ समले की पूजा करते हैं और पूरा समाज जो होता है हमारा उड़िया समाज, भोलिया समाज, ये सब मिल के हम लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ मिल के उनको हम नया अन्न खाए हैं बोल के उनको प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। आधुनिकता और डीजे की गूंज के दौर में भी छत्तीसगढ़ की आस्था और संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत है, इसका प्रमाण बिलासपुर जिले के चकरभाटा के पास स्थित समाताल गांव है। यहाँ गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक हर साल सदियों पुरानी हरि कीर्तन की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से निभाई जाती है। इस आयोजन की खासियत यह है कि गांव वाले 12, 24 और 48 घंटे तक लगातार ढोलक, झांझ और मंजीरे की ताल पर भक्ति गीत गाते हैं। इसमें दूर दराज से नर्तक दल भी शामिल होते हैं जो अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। प्रतियोगिता जैसी शैली में आयोजित इस कार्यक्रम में विजेता दल को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। गांव की आयोजन समिति प्रतिभागियों के लिए भोजन, पेयजल और ठहरने की व्यवस्था करती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा गणेशोत्सव की आत्मा है, जो ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे और तेज संगीत से बिल्कुल अलग है। भगवान गणेश के विसर्जन तक यहाँ मधुर भक्ति धुनों पर गांव वाले झूमते और नाचते हुए बप्पा को विदा करते हैं। समाताल गांव का यह हरि कीर्तन न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह नई पीढ़ियों को आस्था, भक्ति और संगीत से जोड़ने का प्रेरणादायक उदाहरण भी बन चुका है। हम लोग लगातार कर रहे हैं, इसमें पूरा गांव वाले का भागीदारी रहता है। इसमें हम लोग भंडारा कार्यक्रम भी रखते हैं और ये 24 घंटे का कार्यक्रम रहता है राम सत्य का। इसमें आसपास के लोग और दूर दराज से भी लोग आते हैं। इसमें हम लोग एक इनाम राशि भी रखते हैं, जो आवक जावक के लोग रहते हैं उसका देख रेख हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे का श्री राम नाम कीर्तन, जिसको हरि कीर्तन का भी नाम दिया जाता है, बहुत ही बढ़िया से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी गांव थे अपने वाद्य यंत्र, ढोलक, मंजीरा के साथ यहाँ पर आए और बहुत ही अपनी कला की प्रस्तुति दिया, जिसमें हमारे ग्रामवासियों ने बहुत उसका आनंद लिया। और हमारे यहाँ सभी जितने भी ग्राम से आए हुए वाद्य यंत्र वाले, ढोलक, मंजीरा का जो गान बजाने वाले थे, उनका भोजन का व्यवस्था किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भरारी निवासी रामनारायण ताम्रकांत दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात का शिकार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार वह शनिवार दोपहर में लखराम स्थित भारतीय स्टेट बैंक से 50,000 रुपए की नकदी निकालकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान लगभग 3 से 4 बजे के बीच जब वे
सरवन देवरी स्थित देशी शराब दुकान के पास पहुंचे तो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोकने के लिए पता पूछने का बहाना किया। बताया जा रहा है कि जैसे ही रामनारायण ने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी की, तभी बदमाशों ने उनके वाहन के हैंडल से रुपयों से भरा बैग झपट लिया और तेज रफ्तार बाइक से मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात से रामनारायण स्तब्ध रह गए। घटना की सूचना उन्होंने तत्काल रतनपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और लुटेरों की तलाश तेज कर दी गई है, जिनके द्वारा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि बदमाश पहले से पीछा कर रहे थे या मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग दिन दहाड़े हुई लूट से चिंतित है। मैं जा रहा था तो मेरे से गाड़ी कम करवाए, बोली भैया सरवन देवी का रास्ता बता दो। कितना चोरी हुआ है आपके पास? 50,000। अच्छा। तो जैसे मैं गाड़ी की स्पीड कम किया हूँ तो मैं गाड़ी के बैग से थैला पर निकाल के ले गया। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं भरारी से। अच्छा, पैसा कहाँ से निकाल के जा रहे थे? यहीं SBI लखराम से। जी जी। रायगढ़ की होटल श्रेष्ठा में उड़ीसा सांस्कृतिक समिति द्वारा पारंपरिक नुआखोवाई भेंट-गांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पश्चिमी उड़ीसा और पूर्वी छत्तीसगढ़ के उड़ीसा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रायगढ़ में हर साल की तरह इस बार भी उड़िया सांस्कृतिक समिति ने नुआखाई भेंट-गांठ कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम किसानों की नई फसल और धान की उपज को समर्पित होता है। परंपरा के अनुसार नई फसल का पहला अंश मां समलेश्वरी मंदिर में अर्पित कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इस कार्यक्रम की खासियत यह रही कि इसमें जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी लोग शामिल हुए। ठीक वैसे ही जैसे होली मिलन का आयोजन होता है, वैसे ही यह नुआखोवाई भेंट-गांठ भी आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम को लगातार 14 वर्षों से समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आसपास के सभी ओडिया भाई बहन, छत्तीसगढ़ी समाज और रायगढ़ में बसे पश्चिमी उड़ीसा के लोग मिलकर इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। संबलपुर से आए कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए, वहीं बच्चों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। नुआखाई भेंट-गांठ कार्यक्रम न सिर्फ किसानों की मेहनत और नई फसल का उत्सव है, बल्कि समाज में मेल मिलाप और सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश भी देता है। रायगढ़ में यह आयोजन अब परंपरा बन चुका है, जो हर साल ओडिया समाज की संस्कृति और आस्था को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसका नाम है एक्चुअली नुआखाई भेंट-गांठ। उसमें एक्चुअली ये पश्चिम उड़ीसा और पूर्व छत्तीसगढ़ यहाँ के जो उड़िया लोग रहते हैं और उड़ीसा लोग जो भी कोई भी जाति का भी हो, ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि इसी टाइम पे जो किसान भाई लोग जो नया खेती करते हैं, नया धान जो निकलता है, उसी को माँ समलेश्वरी मंदिर में या माँ समलेश्वरी के में प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसी को एक बड़ा त्योहार के हिसाब से आसपास के जितने रिलेटिव है, अपने हैं, उनको सब एक साथ में होके ये सबको मनाया जाता है। ये करीबन हम लोग यहाँ पे 14 साल से ये समिति के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और हम लोग करीबन यहाँ पे आसपास जितने भी छत्तीसगढ़ के उड़िया भाई लोग हैं और जितने भी पश्चिम उड़ीसा के जितने उड़िया भाई लोग हैं, पूर्व उड़ीसा के उड़िया भाई लोग हैं और रायगढ़ में स्थित जो उड़िया भाई लोग हैं। रायगढ़ शहर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन का आयोजन बड़े ही भव्य और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भक्तों ने डीजे और ढोल धुमाल के धुन पर झूमते हुए बप्पा को विदाई दी और अगले बरस जल्दी आने की कामना की। 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन रायगढ़ शहर गणेश भक्ति में सराबोर नजर आया। अलग अलग मोहल्लों और चौक चौराहों से विसर्जन यात्राएं निकली, जिनमें महिला, पुरुष और युवा उत्साह के साथ शामिल हुए।
पूरे शहर में रंग बिरंगी झांकियों के साथ शोभा यात्राएं निकाली, जिनमें श्रद्धालु ढोल नगाड़ों डीजे और धुमाल की थाप पर नाचते गाते नजर आए। बच्चे हाथों में छोटे छोटे गणपति लेकर चलते दिखाई दिए, तो वहीं महिलाएं पारंपरिक परिधानों में भक्ति गीतों पर झूमती नजर आई। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने परंपरा के अनुसार गणेश प्रतिमाओं का जल में विसर्जन किया। श्रद्धालुओं का मानना है कि गणेश विसर्जन केवल विदाई नहीं, बल्कि विघ्न बाधाओं के अंत और सुख समृद्धि के नए आरंभ का प्रतीक है। इस अवसर पर शहर भर में उल्लास और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। गणपति की विदाई के साथ ही भक्तों की आंखें नम भी हुई और अगले साल फिर बप्पा के आगमन की प्रार्थना भी की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से रायगढ़ पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। हर चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखा गया। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि विसर्जन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। गणपति बप्पा की इसी भक्ति और आस्था के साथ रायगढ़ शहर ने बप्पा को विदा किया और अगले साल फिर से आने की मंगल कामनाएं की। पप्पा मोरिया 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 पप्पा मोरिया। हाँ, आज हमारे मोहल्ले रामगुड़ी तेलीपाड़ा में 11 दिनों से गणेश जी को विराजित है। स्वर्गीय जितेंद्र ठाकुर भैया के आशीर्वाद से हर वर्ष गणेश जी हम तेलीपाड़ा बस स्टैंड में बैठाते हैं, तेलीपाड़ा रामगुड़ी पारा में। और 11वां दिन हुआ है आज हम लोग विसर्जन के लिए निकले हैं। धूमधाम से शांतिपूर्वक गणेश विसर्जन के लिए निकले हुए हैं हम लोग। आज महाराष्ट्र मंडल रायगढ़ का एक भव्य गणेश उत्सव का जो आयोजन पिछले 11 दिनों से हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे, तो आज गणेश चतुर्थी के अवसर, अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज उनका विसर्जन का कार्यक्रम है। बड़े धूमधाम से हमारी महिला मंडल, महाराष्ट्र मंडल पूरा, आप देख रहे हैं कि पूरा शहर इस अवसर का लाभ उठा रहा है, दर्शन कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गणेश उत्सव का अंतिम दिवस है, जिससे पूरे रायगढ़ भर के जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों में जो गणेश स्थापित किए थे तथा जो समिति के माध्यम से जगह जगह पर गणेश पूजा का आयोजन किए थे, वो सभी आज अपनी जो गणेश पूजा है उसको विसर्जित करने जा रहे हैं। जिसके लिए मतलब हमारे पुलिस विभाग द्वारा सभी जगह पे चौक चौराहों पर बल लगाई गई है, जिससे किसी प्रकार का ट्रैफिक समस्या न आए तथा आम जनों को इससे मतलब ट्रैफिक की राहत मिले। हमने 26 तारीख को बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश जी का स्वागत किया। उसके बाद 3 सितंबर को भजन संध्या रखी। उसके बाद हमने आज कितनी तारीख है? आज 6 सितंबर को हम गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल रायगढ़ सहित प्रदेश भर में तेज होती जा रही है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को खून से लिखा पत्र भेजा है। कर्मचारियों का कहना है 20 साल से नियमितीकरण और बेहतर सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। खून से लिखे पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से पूछा कि 170 से ज्यादा ज्ञापन दिए, 20 साल की लड़ाई लड़ी, फिर भी कब पूरी होंगी मांगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी को याद दिलाया, अपने मंच से 100 दिनों में नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 2 साल बाद भी राह नहीं दिखे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कर्मचारियों ने हस्तक्षेप की गुहार लगाई। हड़ताल से टीकाकरण रुका, पोषण केंद्र बंद, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। बावजूद इसके सरकार की चुप्पी और नो वर्क नो पेंशन की धमकी से कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं। 20 साल से लंबित 10 सूत्रीय मांगे, नियमितीकरण, ग्रेड पे, बीमा और कैडर गठन मुख्य मुद्दे। खून से लिखे पत्र ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल ये है, क्या 16,000 इस्तीफों और 20 दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार
चुप बैठेगी या एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को सुना जाएगा। आज हमारे आंदोलन का ये 20वां दिन है। आप लगातार देख रहे हैं 20 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आंदोलन पे बैठे हुए हैं। रोज हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जो है नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाना दे रहा है कि पहले तो उसने बोला कि 5 वादे पूरे कर लिए हैं, जिसको आपने भी देखा कि आरटीआई के माध्यम से हमको सभी कार्यकर्ताओं को पता है कि केंद्र सरकार ने भी पत्र जारी कर दिया है और किसी भी प्रकार से वो केंद्र का मैटर नहीं है। जो नियमितीकरण करना है वो राज्य स्तर से ही संबंधित है, उसमें हमें लगातार वर्गलाया जा रहा है। आज 20वें दिन हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी ने आज खून से पत्र लिखा है सरकार को, और हमने अपनी मांग जो है खून से पत्र लिखते हुए सभी सरकार को और जितने भी बैठे हुए हैं हमारे संचालक लोगों के सभी को हमने पत्र लिखा है और हमने बताया है अपने जज्बात। आप देख रहे हैं लगातार सरकार झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहा है, हमारे सारे साथियों को बर्खास्त करते जा रहा है और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत उन लोग कर रहे हैं। उन लोग हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो लोग लीड करते हैं, उनको वो एक पहले 25 को किया, फिर और करेंगे, ऐसा इन लोगों का स्ट्रेटेजी बना हुआ है। लेकिन सरकार ये सुन ले, हम अब डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है आप कर लो, हम लोग बर्खास्त होने सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बेहतराई स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की, जबकि महापौर पूजा विधानी विशेष अतिथि रही। प्रतियोगिता में राज्य भर से आए लगभग 1,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में 17 खेलों की 138 विधाओं ने बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ, जिला एथलेटिक्स संघ और जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि खेल में कोई हारता नहीं, या तो जीतता है या अनुभव से सीखता है। उन्होंने कहा कि खेलों में भागीदारी से प्रतिभा निखरती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बंद पड़े राज्य अलंकरण सम्मान को फिर से शुरू किया गया है। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर अब सरगुजा ओलंपिक भी शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संसद खेल महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों में नया उत्साह आया है। इस मौके पर विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि खेल मंत्री का प्रभार मिलने के बाद यह साव का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यहाँ के खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। समारोह में कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, ओलंपियन अजित लकड़ा, संघ के महासचिव अमरनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। अलग अलग प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता हुई है। आप सब ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश के नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, और इसलिए खेल के मैदान में और इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।